तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टूडेंट, हो जाइए तैयार। मेरा नाम यस और आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ। और ये मैथ आपके लिए 2024-25 के नए सेशन के लिए टोटल एनसीईआरटी बेस जो आपका न्यू कंटेंट है उसके साथ स्टार्ट होने वाली है। और क्लास 9 की मैथ का जितना भी मटेरियल होने वाला है वो आपके लिए सब कुछ बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक का पूरा क्लियर तरीके से आपके लिए बताया जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपके लिए, इतना नॉलेज रहेगा मैं आपके लिए देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब ये क्या होता है तो चलिए देखिए आपने इसके पहले वाली क्लासों में आपने देखा होगा कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ के रखा होगा संख्या रेखा। अब देखिए, अब ये संख्या क्या होता है, संख्या रेखा। अब देखिए संख्या रेखा का मतलब होता है नंबर लाइन। यानी आपके लिए बताया होगा, देखिए ऐसी लाइन जिस पर संख्याएं रहती हैं, यानी आपकी जो संख्याएं हैं यहाँ पर रहता है 0 और यहाँ पर जितनी संख्याएं आती हैं वो रहती हैं सारी प्लस की, और यहाँ पर जितनी संख्याएं आती हैं वो सारी होती हैं माइनस की संख्याएं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर ये प्लस का बन रहता है, यहाँ रहता है प्लस का 2, यहाँ रहता है प्लस का 3, यहाँ रहता है प्लस का 4, यहाँ रहता है प्लस का 5। देखिए, और ये जो 0 के साइड ये जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी होती है माइनस की संख्याएं। यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 5। देखिए ये होती है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा की परिभाषा रहती है यानी ऐसी लाइन जिस पर माइनस से लेकर प्लस तक की संख्याएं अंकित रहती हैं, इसके लिए अपन संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिए संख्या रेखा से यहाँ से देखिए दूसरी वाली परिभाषा यहाँ से निकल के आती है और उसके लिए बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या यानी हो जाएगा होल नंबर। अब देखिए ये क्या होते हैं, देखिए वे नंबर या फिर ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। यानी देखिए प्लस का 5, फिर प्लस का 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी अनंत तक जाएंगी। यानी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अपन देखिए यहाँ पर अपन उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, 0, 1, यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4। अब देखिए तो डैश जैसा अपन बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो गई तो अपन बोल रहे हैं उनके लिए पूर्ण संख्याएं। देखिए लेकिन एक परिभाषा और होती है। आप मेरे साथ कॉफ़ी और पेन उठा लीजिए और आप अपना प्रॉपर तरीके से, मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट हो जाइए। देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, यानी इनके लिए बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब देखिए अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, है ना। देखिए यानी 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। और 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर वही की वही परिभाषा लिखना है कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। देखिए यमन ने ये लिख लिया कि बे संख्या जो 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएंगी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं उदाहरण। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4,
5 6 डैश डैश डैश, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पहले अपन ने पढ़ा संख्या रेखा, फिर पढ़ा पूर्ण संख्या, फिर क्या पढ़ा प्राकृतिक संख्या पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चौथी वाली हेडिंग डालेंगे पूर्णांक। पूर्णांक के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए अपन ने यहाँ पर नंबर रेखा देखी, ठीक है ना। अब नंबर रेखा में क्या होगा देखिए, यानी अपन आपके मन में आ रहा होगा कि सर यदि अपन माइनस से लेकर प्लस तक की संख्या ले लें, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखिए ये जो माइनस से स्टार्ट होंगी संख्याएं और कहाँ तक जाएंगी, प्लस तक, यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें माइनस और प्लस की संख्याओं का समावेश होता है, ठीक है, उनके लिए अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आपकी समझ में आ रहा होगा, जैसे अपन बोले कि -3 -2 फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पर आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3। देखिए ये सब संख्याएं ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पूर्णांक। इन्हीं को तो बोलते हैं इंटीजर्स। बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए अपन यहाँ पर लिखेंगे कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक और पूर्णांक संख्याएं होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक यानी देखिए ये वाली संख्याएं, और क्या लिखा है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब यहाँ से 0 से यहाँ से यहाँ तक, यानी ऋणात्मक और पूर्णांक संख्याएं, इनका देखिए, और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ऐसे ही समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर अपन लिख देंगे उदाहरण, और उदाहरण में क्या लिखेंगे, देखिए -3 -2 -1 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3, ऐसे डैश 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 हो जाएगा। देखिए ये कहलाएगा पूर्णांक। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। तो चलिए देखिए अब पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए अपन ने 4 परिभाषाएं पढ़ ली हैं। अब इसके बाद देखिए क्या पढ़ने, तो चलिए स्टूडेंट अब पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए भाज्य संख्या। देखिए अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, देखिए अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जिनमें स्वयं का तो भाग जाता है और साथ साथ में और भी संख्याओं का भाग जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 4। अब 4 क्यों, देखिए 4 में 1 का भाग गया, ठीक है, और 4 में काय का भाग गया, 2 का भी भाग गया, और 4 में काय का भाग गया, 4 का, यानी देखिए स्वयं का भी भाग जा रहा है और भी संख्याओं का भाग जा रहा है। सिंपल है, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और भी अपने एग्जाम में ले सकते हैं, जैसे 6 में काय का भाग गया, सर 1 का भाग सकता है, सर 2 का भाग जाएगा, सर 3 का भी भाग जाएगा, और सर यहाँ पर इसमें सर क्या होगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। देखिए और यहाँ पर जैसे मेरे मन में आया 7, सर क्या सर 7 है क्या, सर 7 है क्या भाज्य संख्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। 7 क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि कुल 7 में सर 7 का ही भाग जाता है, 7 में कुल 7 का ही भाग जाता है। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का जो सब संख्याओं में भाग जाता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, इसके लिए अपन बोलेंगे अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की अपन परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और दूसरी संख्याओं का भाग चला जाता है। सिंपल है, भाज्य संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब देखिए उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण में 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 के बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। देखिए अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अभाज्य संख्याएं। ये देखिए यहाँ पर ये चौथी वाली हेडिंग थी, अब यहाँ पर 5वीं हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं।
अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगी, देखिए अपन यहां लिखेंगे वे संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है, दूसरी संख्याओं का नहीं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर अपन लिख लिया है कि वे संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है, दूसरी संख्याओं का नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए उदाहरण में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इस प्रकार से बहुत सारे आ जाते हैं। देखिए अब आपके लिए आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए अब आपके मन में आ रहा है कि सर आपने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा है। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, देखिए यहाँ पर ये इसका अपवाद रहता है, जो 1 रहता है देखिए ना तो वो भाज्य में गिना जाता है ना ही वो अभाज्य में गिना जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने भाज्य में भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा है। देखिए भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, पेपर में आ जाएगी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और देखिए अभाज्य की बात आ जाए तो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या है वो 2 हो जाएगी, 1 बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अगली परिभाषा फिर से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वाले टॉपिक पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए अब यहाँ पर हेडिंग होने वाली है अगली वाली परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्याएं, देखिए अब परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या यानी देखिए ऐसे नंबर जो अंश बटे हर के रूप में हो सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अंश क्या होता है, सर हर क्या होता है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जैसे मैं आपके लिए बताता हूँ, चलिए पहले ये रफ कर देते हैं फिर आपके लिए शुरू से दिखाते हैं। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट परिमेय संख्या। देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। देखिए अब परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए ऐसे नंबर जो अंश बटे हर के रूप में होता है। अब आपके मन में आया सर ये अंश क्या होता है, सर हर क्या होता है। सिंपल है, देखिए वे नंबर जो बटे के रूप में होती हैं, जैसे 3/4, जैसे 8/7, जैसे 12/15। देखिए अब देखिए जो ऊपर वाला नंबर रहता है इस ऊपर वाले नंबर के लिए बोला जाता है अंश, है ना। देखिए और ये जो नीचे वाला नंबर है इसके लिए बोला जाता है हर। ठीक है, तो परिभाषा यहां से बन जाती है कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब परिमेय संख्या तो होती हैं अंश बटे हर के रूप में भी होती हैं, जहां पर देखिए तो देखिए ऊपर वाली संख्या वो कहलाती है अंश और नीचे वाली क्या कहलाती है, हर कहलाती है। अब देखिए जैसे अब आपसे बोला कि जैसे आपसे बोला कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये परिमेय संख्या तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर इनके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। देखिए 1 मिनट जाइए, देखिए यहाँ पर जब कोई भी संख्या होती है तो हर संख्या की बटी में अपन 1 मान सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए जैसे गरीब बच्चे रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा ऊपर वाला होता है। ऐसी ये संख्याएं रहती हैं वो क्या बोलती हैं कि मेरा कुछ नहीं होता है, मेरे नीचे 1 होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे ये सिंपल नंबर होते हैं, जैसे ये 14 है। अब आप क्या बोलोगे, हाँ सर ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए क्योंकि इसके बटे में 1 है, हो गया ना अंश बटे हर के रूप में। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा अंश और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा हर। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं परिमेय संख्याएं। देखिए तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कि वह संख्याएं, वे संख्या वह संख्या, या फिर अपन ऐसा लिखेंगे कि वे संख्याएं, ऐसा लिखेंगे वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए और यहां पर लिख देंगे कि जहां Q बराबर नहीं है 0। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये यहाँ पर ये P क्या है, सर Q क्या है, सर ये Q बराबर नहीं 0 ये क्या है। देखिए P का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, जैसे P का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है।
क्यू है, देखिए क्यू का मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीरो। इसके लिए पढ़ेंगे इक्वल नॉट या फिर बराबर नहीं, जीरो नहीं हो सकता। जैसे अब आपके मन में आ रहा है कि सर जीरो क्यों नहीं हो सकता, देखिए जैसे अपन ने बोल दिया 2, अब 2 के बटे में जीरो हुआ तो क्या होगा? देखिए जब भी किसी संख्या में जीरो का भाग जाएगा तो आंसर आता है अनंत। आंसर क्या आता है? अनंत। देखिए अब आपके मन में आया कि सर ये आप ये बताइए कि सर जीरो क्या है? जीरो क्या है? तो देखिए जीरो क्या है, देखिए जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जीरो भी क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि देखिए जीरो के बटे में अपन 1 मान सकते हैं, जीरो के बटे में अपन 2 मान सकते हैं, जीरो के बटे में अपन 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जीरो क्या है? जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन बटे में जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि यदि आपने बटे में जीरो मान लिया ना तो आंसर आ जाएगा अनंत। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं या फिर p बटे q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर q बराबर नहीं है जीरो। और यहां पर अपन उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? ये देखिए यहां पर उदाहरण लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं। देखिए यहां पर अपन लिख सकते हैं, यहां पर अपन उदाहरण में लिखेंगे कि देखिए यहां पर उदाहरण लिखेंगे 0 1 2 3 4 और डैश 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 डैश। अब देखिए थोड़ा सा और आपके लिए इसके लिए और डीप में ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए अभी बताया नंबर लाइन। देखिए आप इन सब चीज़ों के लिए नोट करते जाइए, आपके लिए पूरा नॉलेजफुल, पूरा डीप से लेकर पूरा एंड तक चलेगा। ऐसा आपके लिए बैच परचेस करोगे तो ये सब मिलने वाला है, और आपके लिए एकदम पूरा कंटेंट एकदम फ्री है। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आपके लिए मैं बहुत सारा कंटेंट तैयार रखे हूँ और मैंने आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट पूरा फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहें और अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ें कि देखिए क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नॉलेज जहाँ से मिले आपके लिए नॉलेज के लिए गेन करना है और अपने नॉलेज के लिए हमेशा गेन करते रहना है। देखिए मैंने आपके लिए बताया नंबर लाइन, यहाँ देखिए यहाँ 0, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 2, मतलब यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस में होगा ये, यहाँ देखिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा माइनस में होगा, यहाँ पर जितने नंबर होंगे माइनस होंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, देखिए अब जो यहाँ की जो संख्या रहती हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या होता है, यहाँ की जो संख्या है ये कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक, और जो यहाँ की संख्या कहलाएंगी ये कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक। ये वाला पॉइंट वहाँ पर रह गया था। देखिए तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ये जो जीरो के साइड है ये धनात्मक पूर्णांक और ये जो जीरो साइड है वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। अब आपने बोला कि सर ये बताओ -2 क्या है, सर -1 क्या है, सर -30 क्या है, सर ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए -2 के बटे में भी 1 मान सकते हैं, -1 के बटे में भी 1 मान सकते हैं और -33 के बटे में 1 मान सकते हैं। तो माइंड में एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सर जो माइनस में नंबर रहते हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं, जो धनात्मक होंगी वो तो है ही परिमेय संख्या है, और जो माइनस में है वो भी है परिमेय संख्याएं। और क्या हो सकता है परिमेय संख्याएं? तो देखिए आप यहाँ पर देखिए अब इसके बाद मैं आपके लिए बता दूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया करनी 144। अब आपसे बोला बताइए ये है कि नहीं है, मैंने आपसे बोला बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब आपका आंसर आएगा कि सर नहीं सर ये नहीं है सर परिमेय संख्या है। देखिए ये भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आएंगी। क्यों आएंगी बेटा? देखिए क्योंकि ये 144 है, ये काय का वर्ग है। आपको लगता है कि सर ये 12 का वर्ग है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, वर्गमूल आपने पढ़े होंगे। तो देखिए ये काय का है, ये है 12 का, यानी 144 की लिख सकते हैं 12, और 169 ये काय का होता है, ये होता है 13 का, 49 ये काय का होता है, ये होता है 7 का, है ना। इनके लिए अब ये लिख सकते हैं। और देखिए 12 के बटे में भी 1, 13 के बटे में भी 1 और 7 के बटे में भी 1, यानी करनी वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसका वर्गमूल होता है। ठीक है ना। अब देखिए अब जैसे ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या है ना। अब देखिए अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगली वाली हेडिंग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब आपके मन में आया होगा कि सर अब कुछ बचा ही नहीं है सर लिखने के लिए, अब क्या हो सकता है अपरिमेय संख्या? तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अपन यहाँ लिखेंगे कि सबसे परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती।
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए इनका उदाहरण हो जाएगा कि वे सब संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कर्णी 2, अब बताइए ये क्या वर्गमूल है क्या किसी चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कर्णी 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कर्णी 5 हो जाएगा, कर्णी 7 हो जाएगा, कर्णी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे 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 बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो आज के अपने क्लास नंबर फर्स्ट में अपने क्या देखा, अपन ने देखा कि पूरा संख्या पद्धति में क्या देखा, संख्या पद्धति में मैंने आपके लिए संख्या पद्धति मैंने आपकी नंबर लाइन से स्टार्ट करा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए बताई। और कल से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। और आपके लिए आज की वीडियो कैसे लगी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आप क्या चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।